राधे राधे भक्तजन, हरे कृष्णा राधे राधे, राधे 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 राधे, हरे कृष्णा राधे राधे। हे भक्तजन, कितना अच्छा लगता है, कितना विचित्र लगता है भगवान के नाम लेने में, कितना मन सुख होता है। मुंह पर खिली हुई चेहरा, बदन पर रोमे रोमे उग जाती है, अगर रोमो खड़ा हो जाती है, उसी से हम भक्ति का प्रेरणा कहते हैं। तो हे भक्तजन, आज महत्वपूर्ण हम श्री गीता का 9वें अध्याय का महत्व हम बताने वाले हैं, और ध्यान पूर्वक सुनिए कि शंकर भगवान ने 9वें अध्याय का महत्व क्या बताए हैं। उस सभी भक्तों को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और भक्ति का आसरा लेना चाहिए, और श्रीमद् भागवत कथा को सुनना चाहिए। हर वचन को एकत एकत शब्द का मन में अटाना चाहिए और हृदय में वासना करना चाहिए। तो हम 9वें अध्याय का महत्व को बताते हैं। हे माताएं बहनें, हे भक्तजन, सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार और प्रणाम। हे भक्ति की भावनाएं, भक्ति का अपेक्षा 9वें अध्याय में श्री महादेव जी कहते हैं अपने मुख से, कहते हैं पार्वती, अब मैं अर्थपूर्वक 9 अध्याय का महत्व का वर्णन करता हूँ। जो तट पर, जो नर्मदा तट के नदी पर एक महर्षि तपस्या करते थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत तप करते हुए बहुत समाज को कल्याण करते थे, भक्ति में बहुत प्रेरणा, मन लगता था उनका। जब एक दिन की बात हुआ कि भक्ति करते करते उनकी मन में एक ख्याल आया कि हम बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे। तो एक यज्ञ का अनुष्ठान किए महात्मा ने, यज्ञ को अनुष्ठान किए। तो यज्ञ जब पूरा होने लगा, तब यज्ञ में एक महर्षि ने एक बकरा मंगाया। अब बकरा को बलि देने के लिए वो वचन दिए थे कि जब हमको यज्ञ पूरा हो जाएगा तो भगवान आपके लिए हम एक बकरा चढ़ाऊंगा। तो भगवान यज्ञ को किए तो बकरा वहां पे लेके गए, और सब साधु संत महाराज सब हइये थे, भक्तजन थे। तो बकरा को ले गए मारने के लिए, बलि देने के लिए। तो बकरा ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोला, हे महर्षि, हमको बलि देने से आपको पाप लगेगा, यज्ञ का हनन होगा, यज्ञ आपका कल्याण नहीं होगा, निष्फल हो जाएगा। तब ब्राह्मण देव ऋषि जी ने सुने बकरा को बोली तो अचंभित हो गए, मन दुविधा हो गया। तब ऋषि जी ने पूछे कि हे बकरा, ऐसा बुद्धि कहाँ से तुमको मिला बोलने का अविवेक, कि बकरा होके इस तरह से आप अपने भाषा का प्रयोग किए, इसको हमको बताइए। तब बकरा ने जवाब दिए ऋषि जी को कि हे महर्षि, जब यह तप करने से ही पुण्य मिलता है, किसी को बलि देने से, किसी को हत्या करने से यज्ञ का उल्लंघन होता है और पाप लगता है, ऐसा ना करें। तब ऋषि जी ने कहा कि इसका विस्तार से समझाइए, इसका क्या रहस्य है। तब बकरा ने कहे अपना पूर्व जन्म का वृत्तांत ऋषि जी से बोलने लगे। वहां पे सारा साधु संत महाराज सब सुन रहे थे, भक्तजन। तब बकरा ने बोले कि हे महर्षि, मैं बहुत पूर्व जन्म में बहुत पूजा पाठ भगवान के 9वें अध्याय का अध्ययन करता था, बहुत पूजा वेदों में ज्ञान था।
एक दिन मेरी पत्नी ने, वो भी पूजा पाठ बहुत करती थी, एक दिन मेरी पत्नी ने अपना बेटा के लिए काली को, देवी को बलि चढ़ाने के लिए एक हमसे बकरा मंगाया कि बलि हम देंगे बेटा को उत्साह में या कुछ में देने के लिए। तो हम बकरा एक ला कर दिए, तो देवी ने बकरा को अस्वीकार कर दिए। जब बलि देने के लिए जब ले गए तो देवी ने कहे कि बकरा को, किसी को बलि देना भगवान नहीं कहते हैं कि बलि किसी को चढ़ाइए, लेकिन परंपरा जो चल रही है लोगों आज उसी को मान रहे हैं। लेकिन हम एक माध्यम श्रीमद् भागवत कथा की अपेक्षा से हम बता रहे हैं। तब बकरा ने क्या बोले, क्या जवाब दिए, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।